बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज चिकन शाशलिक एंड फ्राइड राइस बनाएंगे हम ईद स्पेशल, बहुत ही कम मसालों के साथ झटपट, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में फ्राइड राइस और शाशलिक। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएं। शाशलिक को हम ग्रिलर पे भी बनाएंगे और तवे पे भी बनाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से इंशाल्लाह मैं आपको सारी रेसिपी जो है डिटेल से बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप नहीं करना आप लोगों ने। और अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं इंशाल्लाह ताला मज़ीद बेहतर से बेहतर जो है आप लोगों के लिए रेसिपीज़, बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ जो हैं वो लेके आती हूँ। क्योंकि लॉकडाउन में मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो हैं ईद के लिए टेबल नहीं डेकोरेट कर सकते। तो इंशाल्लाह ताला बजट फ्रेंडली ये भी रेसिपी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये मेरे पास चिकन है, बोनलेस चिकन है आधा किलो। इसके हमने क्यूब्स काटे हुए हैं और जो घर में मसाले होते हैं वही मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी। लाल मिर्च जो है आपके पास, अगर ये चिली फ्लेक्स है ये डाल दीजिएगा, वरना दूसरी मिर्च डाल दीजिएगा। लाल मिर्च, सूखा धनिया, नमक, 3 चीज़ें मैंने डाली हैं और हल्दी भी इसमें शामिल करेंगे बाद में। और इसमें डालेंगे सोया सॉस। सोया सॉस अगर है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो सिर्फ सिरका भी चला सकते हैं, सिरके से भी काम चल जाएगा या लेमन जूस से। सोया सॉस और रेड चिली सॉस 2-2 चम्मच डालेंगे इसमें, और ब्लैक पेपर भी डालेंगे इसमें। और सिरका जो है ये तकरीबन 1/4 कप मैंने इसमें डाला है, इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करने के लिए। लहसुन अदरक जो है फ्रेश कुटा हुआ 2 टेबल स्पून जाएगा इसमें। इसकी मैरिनेशन बहुत अच्छी रखनी है आप लोगों ने। अब ये टमाटर और प्याज है मेरे पास, इसके क्यूब्स मैंने काटे हुए हैं। और ये मेरे पास 2 कलर की शिमला मिर्च है, ये आसानी से अब तो मिलने लग गई है, तो मैंने भी सब्जी वाले से ली है। आजकल कलर इसके सारे ही मिल जाते हैं, आपको जो भी इजीली मिल जाए कलर, इसमें ग्रीन मिल जाए या येलो मिल जाए आप डाल सकती हैं। हल्दी डाल देंगे इसमें 1 टेबल स्पून जितनी। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर देंगे, मैरिनेट कर देंगे। बहुत अच्छी तरह से तमाम अज्जा को मिक्स करेंगे। थोड़ी सी मैं इसमें काली नमक मिर्च ऐड कर रही हूँ, काली मिर्च और वाइट पेपर ऑप्शनल है। आपके पास वाइट पेपर है तो आप डाल दीजिएगा, वरना ब्लैक पेपर ही डाल दीजिएगा। तकरीबन ½ टीस्पून डाली है इसको थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए, वरना आप नॉर्मल जो रेड पेपर यानी कि लाल मिर्च होती है उसको बढ़ा सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं। तो चलिए इनको अब हम शाशलिक स्टिक्स के अंदर परोएंगे। ये देखें, ये इसका मिक्सचर है। तकरीबन आधे घंटे के बाद इनको मैरिनेट करने के बाद ये इस तरह से शाशलिक की स्टिक्स आसानी से अब तो बाज़ार में मिल जाती हैं और बहुत सस्ती मिल जाती हैं। अगर नहीं है तो टूथपिक्स ले लीजिए, अगर नहीं आप टूथपिक्स भी नहीं है तो आप एज इट इज़ बिल्कुल वैसे ही पैन में इनको या तवे पे ग्रिल कर सकते हैं विदाउट शाशलिक स्टिक्स। अब ये तवे पे सिर्फ 1 चम्मच हमने ऑयल डाला है और स्लो फ्लेम पे हम इनको पकाएंगे। बहुत ही आसान है और बहुत ही बजट फ्रेंडली हैं और ये इतना अच्छा पार्टी फूड लगता है डिनर वगैरह के लिए। बहुत ही आइडियल है, आपके गेस्ट वगैरह आए हुए हैं उनको स्पेशल, तो आप उनके लिए इस तरह से बना सकते हैं। या अगर शाशलिक स्टिक्स नहीं है आपके पास तो विदाउट शाशलिक स्टिक्स भी आप इनको सॉस पैन में बना सकते हैं। तमाम जितने भी हैं इनको हमने स्टिक्स को ऐसे रख दिया और थोड़ा सा जो इसका बैटर बच गया था ऊपर से डाल दिया और कवर कर देंगे इसको 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे। दरमियान में हम चेक करते जाएंगे और इनको थोड़ा टर्न भी करेंगे। अभी ये 2 मिनट हुए हैं तो इसको साथ ही जो चिकन है हमारा उसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, तो मैंने इसको अब इसको टर्न कर दिया है। इसी तरह से आप चिमटे की मदद से, किसी भी चम्मच वगैरह की मदद से इनको अच्छी तरह से टर्न कर दीजिएगा ताकि सारी तमाम साइडें जो हैं अच्छी तरह से, कलर भी इनका प्यारा सा खूबसूरत सा आ जाए, गोल्डन सुनहरी, और ये अच्छी तरह से पक भी जाएँ। अव्वल तो ये स्टीम में ही बहुत अच्छी रेडी हो जाएगी क्योंकि हमने इनको कवर करके जब स्टीम में पकाया है। अब आपने जब ये अच्छा सा कलर आना इसका आपने जब स्टार्ट करना है तो फिर आपने आंच हल्की नहीं रखनी बल्कि हाई फ्लेम कर देना है। तकरीबन 3-4 मिनट इसको हम
स्टीम में पका के, तो इसके बाद इसको फ्लेम जो है इसकी हाई कर देंगे। अभी हमारी मीडियम फ्लेम है। ये दूसरी तरफ मैंने ग्रिल पे भी इनको रखा हुआ है। ये देखें, ग्रिल को हमने हल्का सा ऑयल लगाया है 1 टेबल स्पून, और इस पे हमने सॉस नहीं इनका लगाया, सिर्फ इनको वैसे ही जैसे मैरिनेट किए हुए थे वैसे ही रख दिए। अब ये तवे वाले जो हैं इनको चेक कर लेते हैं। ये माशाल्लाह देखें, सारा पानी रिड्यूस हो गया और कलर भी बहुत प्यारा आ गया। ये स्टीम के अंदर ही माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त शाशलिक स्टिक्स हमारी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में, और खुशबू भी इनकी बहुत लाजवाब है। ये देखें, इस तरह से टर्न करके मैं आपको दिखाती हूँ। कलर ये देखें कितना अच्छा आया है। जब अच्छी तरह से पानी रिड्यूस करना है आपने, फिर आपने हाई फ्लेम कर देना है, ताकि इनका थोड़ा सा कलर जो है वो बारबेक्यू स्टाइल में थोड़ा सा इस तरह से आ जाए। तो अभी हाई फ्लेम पे है ये, और बहुत ज़बरदस्त ये शाशलिक की स्टिक्स जो हैं मेरी रेडी हो गई हैं। इनके साथ आप इनको एज इट इज़ वैसे भी सर्व कर सकते हैं अगर चाहें तो, या फिर आप फ्राइड राइस बना लें इनके साथ। दोनों तरह से ही बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। तो दूसरी साइड पे भी हम चेक कर लेते हैं। ग्रिल पे भी हमारी जो है ये भी रेडी हो गई हैं, और इनको भी हमने 3 से 4 मिनट कवर करके रखा हुआ था। तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट माशाल्लाह से, इनका भी कलर देखें कितना खूबसूरत आ गया है। और ढेर सारी आपकी ये आधा किलो चिकन के अंदर आपकी 10 से 12 जो हैं ये इस तरह से बन जाती हैं। चलिए अब आ जाते हैं फ्राइड राइस, बहुत सिंपल और झटपट बनने वाले। इसके लिए लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए हमें 2 टेबल स्पून जितना, और हाफ कप हमने कुकिंग ऑयल डाला है। अब ये मेरे पास गाजर थी, उसको हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काटा हुआ है। बिल्कुल छोटे जो क्यूब्स हैं उसमें काटिएगा, या आप जूलियन भी काट सकते हैं। प्याज जो नॉर्मल इस्तेमाल होता है ये हमने ले लिया एक दरमियाने साइज़ का, और शिमला मिर्च है जो मेरे पास छोटे छोटे, उनके भी मैंने पीसीज किए हुए हैं। येलो और ग्रीन शिमला मिर्च थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी। आप इसमें मटर डाल सकते हैं, हरा प्याज डाल सकते हैं, जो भी आपके पास सब्ज़ी है आप इसमें डाल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता। इसमें बंद गोभी डाल सकते हैं आप, और मटर डाल सकते हैं, या फ्रेश बीन्स जो आती हैं फलियाँ वो भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से तमाम सब्जियों को सौते कर लेंगे। कलर इनका हल्का सा जैसे देखें अभी ये चेंज होने लगा है, तो इसमें चिली सॉस ऐड कर देंगे। रेड चिली सॉस 2 टेबल स्पून डालेंगे, सोया सॉस 2 टेबल स्पून डालेंगे। रेड चिली सॉस अगर नहीं है तो आप इसकी जगह टमाटो केचप 2 टेबल स्पून डाल लीजिएगा, और सिरका जो है उसको आप हाफ कप कर लीजिएगा। अभी मैंने इसमें 1/4 कप जितना सिरका डाला है। सोया सॉस जो है ये कोशिश करेंगे डाल लें तो बेहतर है। अब ये मेरे पास सेशवान सॉस थी, मैं इसको सेशवान फ्राइड राइस बना रही हूँ। तो सेशवान सॉस बनानी भी बहुत ही आसान है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तमाम सॉसेस जो मैंने आपको, बारबेक्यू सॉस, सेशवान सॉस और चिली सॉस, तमाम सॉसेस मैंने आपको बनानी सिखाई हुई हैं, तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद ये चिकन पाउडर है 2 टेबल स्पून इसमें मैंने शामिल किया, और ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। चिकन पाउडर अगर आसानी से मिल जाए तो आप डाल दीजिएगा, वरना चिकन क्यूब जो मिल जाता है किनौर वगैरह का या मुख्तलिफ कंपनीज़ का, तो वो डाल दीजिएगा। कवर कर देंगे थोड़ी देर। अब ये देखें अच्छी तरह से ये खुशबू इनकी आने लग गई हाई फ्लेम पे। अब इसमें चावल शामिल कर देंगे बॉयल। हमारे पास ये तकरीबन 400 ग्राम है, या आप 2 प्याले जितने चावल थे मेरे पास बॉयल किए हुए, और फुल डन है, यानी कि पूरे अच्छी तरह से पके हुए हैं चावल। आंच बंद कर दी है मैंने, और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मेरे सेशवान फ्राइड राइस हैं, तो इसलिए इसके अंदर जो सॉस है अच्छी तरह से इसके अंदर मैं मिक्स कर दूंगी। अगर सेशवान सॉस नहीं भी डालना चाहते आप, तो आप एज इट इज़ इसी तरह से नॉर्मल जैसे आम फ्राइड राइस बनते हैं उस तरह बना सकते हैं। अंडा भी बाज़ लोग इस फ्राइड राइस में डालते हैं, आप अंडा भी डाल सकते हैं बॉयल या फ्राई किया हुआ ऑमलेट की तरह। तो तमाम चीज़ों को पहले मिक्स कर देंगे। अभी मैंने आंच बंद की हुई है ताकि अच्छी तरह से तमाम जितने भी सॉसेस हैं चावलों में अच्छी तरह से जज़ब हो जाएं। इसके बाद मैं आंच जो है दोबारा से ऑन करूँगी, और इसको हम मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट स्टीम देंगे। सिर्फ 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे देंगे ताकि नीचे से ना लगे और स्टीम में अच्छी तरह से चावलों में जायका आ जाए। ये देखें बहुत ज़बरदस्त ये माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं हमारे फ्राइड राइस। वेज फ्राइड राइस हैं,
आप चिकन शामिल कर सकते हैं अगर चाहें। मेरे पास भी थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था तो मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ कप जितना। अगर आपके पास भी है तो डाल दीजिएगा। जिस वक्त आप लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे उसी वक्त डाल सकते हैं चिकन। मैं इसको गार्निश करने के लिए चिकन इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा मज़ीद सोया सॉस डाल रही हूँ इसको थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए। चिकन और ये सोया सॉस ऑप्शनल है, आप डालना चाहें या ना डालें ऊपर से लास्ट में। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बहुत ही आसान है और बहुत झटपट बनने वाले ये फ्राइड राइस हैं। और चलिए कवर कर देती हूँ इनको दोबारा से और हाई फ्लेम पे इनको 2 मिनट मज़ीद पकाते हैं। अब ये देखें, ये ज़बरदस्त माशाल्लाह से फ्राइड राइस हमारे तैयार हो गए हैं। शाशलिक हमारे पहले से ही तैयार हैं, तो ज़रूर ईद के लिए स्पेशली बनाइएगा, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा ईद की खुशियों को और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को, आपके दस्तरखानों को आबाद रखे, खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। और ये चिकन शाशलिक एंड फ्राइड राइस आप लोगों के लिए मेरी तरफ से ईद का गिफ्ट। तो दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।